उसकी तो तुम फिक्र ही ना करो, वापस से तुम्हें मेरा भाई ले ही आएगा। फोन काट दिया मेरा फोन काट दिया। झूठ क्यों बोला? झूठ? कौन सा झूठ बोला मैंने? यही कि हम आंटी के नाम पर लॉन निकाल रहे हैं। पता है जब वो हमारी बातों में आ रही थी कितनी मासूम और कितनी प्यारी लग रही थी, और मुझे अपना आप उतना ही बुरा लग रहा था कि हमने उनसे झूठ बोला। देखो, मैं अपनी माँ को जानता हूँ, वो तो बस मैं उनका ज़हन और बात बदलने के लिए कह रहा था। ठीक है, पर प्लीज आइंदा ऐसा मत कर। हारिस, तुम जानते हो कि हमारे छोटे झूठ से लोग कितनी बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं, और जब हम उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते ना, वो कितना हर्ट होते हैं, दिल टूटता है उनका। इसीलिए मुझे झूठ और झूठों दोनों से नफरत है। आज तो मैंने इज्जत रख ली है, लेकिन आइंदा समझ गए ना? हाँ, समझ गया। एक तो पता नहीं कौन इतना बेचैन है तुमसे बात करने के लिए। करो बात, मैं आंटी के पास अंदर बैठी हूँ। हेलो। मेरा फोन क्यों काट रहे थे? आखिर एकदम से तुम्हें क्या इमरजेंसी हो जाती है? मेरी जान, कोई इमरजेंसी नहीं। क्या होना? वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं बाबा? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही थोड़ा काम कर रहा हूँ। हारिस बेटा, यार मैं सोच रहा था कि तुम मनाल बेटी को लेकर कुछ दिनों के लिए जरा घूम फिर आओ। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इस तरह तुम्हें एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलेगा और दिल भी बहल जाएगा दोनों का। चला जाऊंगा बाबा। इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी है ना बेटा, शुरू शुरू के दिनों में ही वक्त दे लो, वरना फिर सारी जिंदगी मेरी तरह तुम्हें भी ताने मिलते रहेंगे कि कभी कहीं घुमाने के लिए ले गए थे। अरे हाँ हारिस बेटा, मैंने तुम्हारे साथ एक और बात भी शेयर करनी है। जी बाबा, बताएं। मैंने ऑनलाइन एक जगह पे जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहां से इंटरव्यू की कॉल आई है। क्या हो गया बाबा? आप इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, उसके बाद ये चंद हजारों की नौकरी करेंगे? बाबा, क्या मैं आपको कम पैसे भेजता हूँ? अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है बेटा, मैं तो बस। नहीं बाबा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप जॉब करें। आप बस आराम करें, सुकून करें, और अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप अपने बेटे को हुक्म करें, जॉब मत करें प्लीज। हारिस, हारिस बाबा, आप भी यही हैं? आप दोनों से मामा कह रही हैं कि तैयार हो जाएं, वरना डिनर के लिए लेट हो जाएंगे। ओह भाई, हुक्म हाकिम मर्गे मफाजात, मैं तो चला भाई। हारिस, आप भी उठ जाइए। हद कर देते बाबा भी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने की बात कर रहे थे। कैन यू इमेजिन? तो फिर तुमने क्या बोला? कुछ नहीं, कहना क्या था, समझाया उन्हें भाई आपको जॉब करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, आपको कुछ भी चाहिए आप मुझे बताएं, संभाल लूंगा मैं। हो सकता है हारिस वो खुद को खुद संभालना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं। नहीं मनाल, उनकी सेहत अब इजाजत नहीं देती काम करने, अब उन्हें बस आराम करना चाहिए। मेरा ख्याल है उनकी सेहत उन्हें इसलिए इजाजत नहीं देती क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कभी कोई काम ही नहीं किया। मनाल, तुम समझ नहीं रही हो, अगर उन्होंने कोई काम किया तो लोगों को लगेगा कि मैं उनका ख्याल नहीं रखता। हारिस, जानते हो तुम्हारी मामा क्यों बीमार रहती हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ खोकर ये शादी की, और शादी के बाद हमेशा अपने शौहर और अपने बेटे के पीछे भागती हैं। उस शौहर बेटे के पीछे जो अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं।
जिनके पास उनके लिए वक्त ही नहीं है। तुम्हारी मामा के खालीपन और तुम्हारे इंतजार ने उन्हें बीमार कर दिया है। मामा ने एक दिन में तुम्हें समझा दिया कि इन बातों से हारिस को वापस पाकिस्तान लेकर आना है ना? लेकिन तुम अपनी बात भूल रही हो। तुम मुझे वापस पाकिस्तान आने के लिए कभी नहीं बोलोगी। हारिस, मैं तो अभी भी नहीं बोल रही। थैंक यू। अच्छा, मुझे शाम की तैयारी करनी है। इस घर में सबको एक दूसरे की फिक्र, ख्याल है, पर ख्याल गलत तरीके से रखा जा रहा है। यानी दर्द पाँव में है और दवा सर दर्द की खिलाई जा रही है। क्रेजी फैमिली। दानिश, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं। तो फिर हारिस वापस क्यों नहीं आ रहा? अब वो तो आप जानती है ना कि उसकी मामा की तबीयत ठीक नहीं है। झूठ मत बोलो दानिश, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे उनकी तस्वीरें देखी हैं और वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। बल्कि नीचे लिखा हुआ था एंजॉयिंग वेडिंग। किसकी शादी थी वो? वो भाभी ड्राइवर की वेडिंग थी, ड्राइवर की। वो जिसकी भी शादी थी, हारिस ने मुझसे झूठ क्यों कहा? नहीं भाभी, झूठ नहीं बोला। वो मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ और घर जाते सार आपको कॉल बैक करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रही हूँ, मुझे कॉल बैक करो। जी भाभी, थैंक यू। मिनाल के आने से हमारे घर में तो रौनक लग गई है। मिनाल भी आपके अखलाक की बहुत तारीफ करती है। बस जी, हमारी तो यही दुआ है कि हमारे बच्चे खुश रहें। हाँ बेटा, मैंने आपकी पसंद के खाने बनाए हैं। मुझे पता चला है कि आप सिर्फ मनपसंद खाने खाते हो। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। मैं जरा किचन में देखती हूँ। अम्मी, आप प्लीज बैठे, मैं देख लेती हूँ। जीती रहो। मैं देख लेती हूँ। सदा, कैसी हो? आ गई तुम? बस मियाँ की नाइट शिफ्ट थी और बच्चे भी सो गए थे, सोचा यही मौका है तुमसे जाके मिलाओ। बहुत अच्छा किया। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। बहुत सारी बातें करनी है मुझे तुमसे। और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? बस यार बताऊंगी, बहुत मसरूफ थी। अब तुम मुझे यहीं खड़ा रखोगे या अंदर भी लेके चलोगे? बहुत बड़ा। भाभी, अब आपने भी हमारी तरफ आना है। जरूर भाई साहब, मैं जरूर आऊंगी। और हम आपके मनपसंद खाने पकाएंगे। बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू टेक दिस। हाँ बेटा। क्या हुआ? ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई है? अपना पासपोर्ट फाड़ दो और वापस जाने का सोचना भी मत। क्यों? क्या हुआ? सबिका भाभी को पूरा यकीन हो गया कि तुम झूठ बोल रहे हो और वो तो पाकिस्तान आने की धमकी दे रही है यार। मगर क्यों? क्योंकि उन्होंने आंटी की कोई तस्वीर इंस्टाग्राम पे देख ली है। क्या? हाँ। हाँ, बहुत बड़ा घर है। और पता है, जितना बड़ा घर है ना, उतने ही फासले उन लोगों के दरमियान। एक दूसरे की फिक्र तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे की जरूरत को नहीं समझते हैं। ये जो हारिस के माँ बाप है ना, हर वक्त उसकी राह देखते रहते हैं। मुझे तो लगता है अब उसके माँ बाप की तरह तुम भी उसकी राह ही देखती रहोगी। क्यों? मैं क्यों देखूंगी उसकी राह? और बर्तन लगाओ जल्दी। हारिस, खाना तैयार है, सब बुला रहे हैं। अच्छा, मैं हाथ धोकर आता हूँ। फोन पकड़। मैं उठा लेती हूँ। हेलो हेलो, Who's this? ये तो हारिस का नंबर है ना? जी जी, आप होल्ड करें, मैं बात कराती हूँ। हारिस, तुम्हारा फोन होल्ड पर है। आया। हेलो। हेलो,
जी जान। जान निकाल लूंगी तुम्हारी। क्यों करते हो ऐसा मेरे साथ? तुम पिछले साल भी पाकिस्तान में जाकर तुमने कितने झूठ बोले थे और बाद में पता चला था कि तुम्हारा रिश्ता होने वाला है ना। मेरी जान, वो तो फैमिली वालों की आपस में सिर्फ बात हुई थी। मेरा भी दिमाग खराब है जो मैंने तुम्हें बता दिया। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि तुम इस बार भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ठीक है यार, ना करो मुझ पे यकीन, जो सोचना है सोचो। ओके? हारिस, क्या हारिस? मुझे तुमसे प्यार है इसीलिए तुम्हारे साथ हूं ना, किसी के डर से तो नहीं ना। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है तो क्या फायदा हमारे रिश्ते का? हाँ देखो सेबी, मैं तुम्हारे होते हुए किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ मुझे कुछ वक्त यहाँ पर ज्यादा लग गया, लेकिन कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि मैं उनके पास कुछ दिन और रुक जाऊं। होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा तो फिर तुम कब आओगे? बस तुम 2 दिन में यहाँ पे आ जाओ। मेरी जान, कुछ दिनों में आ जाऊंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ठीक है, मैं भी पाकिस्तान आ जाती हूँ और मैं खुद आके देखूंगी कि तुम्हारी मामा कितनी उदास है तुम्हारे बगैर। ठीक है, बाय। सेबी, हेलो हेलो। हाँ बोलो। हेलो, 2 दिनों में वापस आ रहा हूं मैं। अब खुश? ओके। ला हौला वला कुव्वता। देखो ये क्या आर्टिकल लिखते हैं, न सर न पैर, किसी चीज का पता नहीं होता और खामखा उस पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, उठ गए मियाँ? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं मामा, परेशानी नहीं है, मुझे अब वापस जाना होगा, जरूरी काम है। जाना होगा? कब कब जाना है? इसी वीक, इससे ज्यादा डिले नहीं कर सकता आप। क्या क्या क्या? अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि तुमने वापस जाने की बात शुरू कर दी? ये बहुत ज्यादती है हारिस मियाँ। तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं, और वैसे भी मनाल को बुरा लगेगा तुम्हारा इस तरह जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मुझे हारिस के जाने पर कोई एतराज नहीं है। देखा कितनी साबिर बच्ची है, लेकिन फिर भी आप अपनी कंपनी में फोन करेंगे और कम से कम 2 हफ्ते की और छुट्टी लेंगे। पापा मैं कोशिश कर चुका हूँ, आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? मुझे हर हाल में नेक्स्ट वीक ज्वाइन करना होगा। आई कांट डिले फर्दर। भाड़ में गया तुम्हारा काम और तुम्हारी नौकरी। तुम वो सब छोड़कर यहाँ क्यों नहीं आ जाते हो वापस? नहीं चाहिए हमें कोई ऐसी नौकरी जो तुम्हें हमसे दूर करे। मामा, मामा ये क्या कह रही हैं? आपकी खुशी की खातिर मैंने शादी तो कर ली है ना, हम सबकी खुशी की खातिर, मेरी खुशी की खातिर। अब आप क्या चाहती? मैं सब कुछ छोड़ दूं, काम छोड़ दूं, आपके पास बैठ जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता मामा, प्लीज मुझे जाना होगा। हारिस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसे किसी कॉम्प्रोमाइज की नजर नहीं करना चाहिए। बजाय इसको समझाने के तुम मुझे समझा रही हो। और हारिस, मेरा ख्याल था कि तुम शादी के बाद बदल जाओगे, मगर नहीं। बस कह दिया मैंने, मैं तुम्हें अभी कहीं नहीं जाने दूंगी, समझे तुम? मामा प्लीज मुझे आप खुशी खुशी जाने की इजाजत दें। और वैसे भी अब आप दोनों के पास मनाल है ना, कंपनी देने के लिए, ख्याल रखने के लिए। प्लीज मामा प्लीज। थैंक यू। अच्छा ये बताओ कि जा कब रहे हो वापस? परसों, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे जाऊं। मामा हर दफा की तरह इस दफा भी बहुत उदास हो रही है। उसे जाने दो और उसके लिए दुआ करो
कि वो जब भी वापस आए अपनी मर्जी से आए, किसी मजबूरी से नहीं। हारिस, वो लड़की कौन थी जिसका कल रात में फोन आया था? वो दोस्त है मेरी, साथ काम करती है मेरे। अच्छा अच्छा, दोस्त है, दोस्त। ओके। क्यों? तुम्हें मेरी फीमेल फ्रेंड से कोई प्रॉब्लम है? मुझे तुम्हारी फीमेल फ्रेंड से क्यों प्रॉब्लम होगी? बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी होगी अगर तुम अपनी मामा को भी अपनी फ्रेंड बनाओ। पता है हारिस, वो तुमसे बात करने से घबरा रही थी। क्यों? वो चाहती हैं कि मैं तुम्हें जाने से रोकूं या जल्दी वापस आने पर जोर दूं। तो उनको टाल देती। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं उन्हें झूठी तसल्ली नहीं दूंगी। भाई अगर तुम्हारे झूठ बोलने से उनके दिल को तसल्ली मिलती है तो इसमें बुराई क्या है? हारिस, उन्हें मेरे झूठ की नहीं तुम्हारे वक्त की जरूरत है, और ये बात मैं बहुत अच्छे दोस्त की तरह से समझा रही हूँ। अच्छा, तो मेरे दोस्त की मजबूरी को समझो और इस सारी सिचुएशन को हैंडल करो प्लीज। कैसे? पता नहीं कैसे, जैसे मुझे समझा रही हो वैसे मामा को समझाओ ना। ठीक। खैर, एनीवे, मलाल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अच्छा, वो क्या? मैंने तुम्हारा स्टिचिंग यूनिट अरेंज करवा दिया, तुम अपना काम शुरू कर सकती हो। सच में? थैंक यू सो मच हारिस। वेलकम, मेक मी प्राउड। थैंक यू। मदीहा, मदीहा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? क्यों खामखा बच्चों की तरह जिद कर रही हो? मैं तुम्हें 1000 बार कह चुका हूं कि अगर इस तरह तुमने उसे जाने से रोका तो हो सकता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाए। उसे जाने दो और उसके लिए दुआ करो कि वो जब भी वापस आए अपनी मर्जी से आए, किसी मजबूरी से नहीं। क्या हुआ पापा? मामा आप रो क्यों रही हैं? बताइए ना बाबा, क्या हुआ? क्या बताऊं यार, तेरी मां समझ नहीं रही है। 1000 दफा उसे समझाया है, वो वहां रहता है, उसको वहां बहुत काम है, लेकिन यह कैसे समझ ही नहीं आ रही। बार बार यही कही जा रही है कि मैं तुझे समझाऊं कि तू ना जा। तो बताओ, ऐसा कभी हो सकता है? तू ही समझा अपनी मां को। मामा, मामा प्लीज रोना तो बंद करें। ठीक ही तो कह रहे हैं बाबा, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। प्लीज रोना बंद करें। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, प्रॉमिस। रोना बंद करें। रोना बंद करें, बहुत जल्द वापस। अरे सदफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ आओ, अंदर आओ। मकई की रोटी और साग बनाया था, सोचा आपके लिए भी ले आऊं। अरे वाह, लाओ। मैं रख देती हूँ। आओ। हमारी मनाल ना बहुत हिम्मत वाली है। क्यों, क्या हुआ? अरे आपको नहीं पता, हारिस वापस जा रहा है। तुम्हें किसने बताया? मनाल से मेरी बात हुई थी और वो बता रही थी कि घर पे कुछ अजीब सा सैड माहौल चल रहा है। कह रही थी बाद में बात करूंगी। हारिस परसों वापस जा रहा है। या अल्लाह, कहीं मनाल से नाराज तो नहीं हो गया जो यूं अचानक शादी के चंद दिन बाद जा रहा है? अरे आंटी, कोई काम होगा। क्यों, फौज में भर्ती हो गया जो यूं अचानक सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है उसे? कल रात तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं खुद फोन करके पता करती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन लिया आपने? हारिस वापस जा रहा है? बता दिया आपको सदफ की बच्ची ने। अम्मी देखिए, यहाँ पहले ही बहुत परेशानी पड़ी हुई है, आंटी रोई जा रही है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर हारिस वापस जाना चाह रहा है तो क्यों नहीं जाने दे रहे, रोकने की क्या वजह हुई? ओहो, क्या ऑल फॉल बके जा रही हो? हफ्ता नहीं हुआ तुम्हारी शादी को और हारिस वापस जा रहा है। अम्मी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ रहे या वहाँ रहे। तुम्हारा झगड़ा हुआ है उससे? सच सच बताओ मुझे, तुमने तो नहीं कुछ कहा? अरे अम्मी मैंने कुछ नहीं कहा, और मुझे क्या जरूरत पड़ी है कुछ कहने की। और वैसे भी वो अपने माँ बाप को वक्त नहीं देता, यहाँ रहता नहीं है, तो उन बेचारों ने क्या करना है, बैठ के रोना ही है। मिनाल, तुम उनके सामने तो ऐसी बातें नहीं करती ना। देखो बच्चे, जब भी तुम्हारा दिल करे ज्यादा बोलने को तो मुझे फोन कर लिया करो, लेकिन उनके सामने अपना मुंह बंद रखना, समझी तुम? बड़ी अक्लमंद समझती अपने आप को। अच्छा ठीक है, आप मास्टर साहब से कहना कि सारे कपड़े तैयार रखिए, मैं चक्कर लगाऊंगी तो सारे देखूंगी, ठीक है? अच्छा चलिए, अब मैं फोन रखती हूँ, बाय बाय। खुदा हाफिज। मेरे ऐसे अचानक वापस जाने पर सब खफा है मुझसे। मामा को तो ख्याल था कि बीवी के आते ही मैं दुनिया भूल जाऊंगा। मनाल से कह रही थी मुझे रोकने को, इमेजिन। तो ठीक ख्याल है ना आंटी का। अब उन बेचारी को क्या पता कि तुम्हारी आवाज पहली बीवी की आवाज सुन के बंद हो जाती है, दूसरी की नहीं। मैं मजाक के मूड में नहीं हूं यार, प्लीज। इनफैक्ट ब्रेक चाहिए मुझे। किसी ऐसी जगह जाऊं जहां पे कोई भी ना हो, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। इस सारी सिचुएशन से बहुत तंग आ गया मैं, सिक एंड टायर्ड। चल यार, डोंट वरी। अच्छा ये बताओ कि जा कब रहे हो वापस? परसों, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे जाऊं। मामा हर दफा की तरह इस दफा भी बहुत उदास हो रही। तो रुक जाओ, डोंट गो, डिले योर ट्रिप 2-3 दिन के लिए, इफ इट्स पॉसिबल। दिमाग खराब हो गया। सविका पहुंच जाएगी अगली फ्लाइट से, और वो भी अपने भाई के साथ। और फिर ना तो ये जो माँ बाप उदास है ये मुझे कबूल करेंगे, और ना ही मेरी पहली बीवी। और दूसरी? मनाल, क्या लड़की है यार। तुझे पता है, वो मुझसे कहती है कि जितनी मर्जी लड़कियों से दोस्ती करो, फर्क नहीं पड़ता, बस मामा को टाइम देते रहो। इमेजिन दैट यार। और वो सविका टोटल ऑपोजिट है उससे। यार तुम्हारी बातें सुनकर ये लगता है कि मनाल भाभी को रिश्तों की बहुत कदर है, बहुत ख्याल करती हैं वो सबका। एक बात कहूं? हाँ? तू गलत कर रहा है सबके साथ। हाँ, एक मैं ही बुरा हूं इस घर में। पता है, आज बाबा भी मेरा गुस्सा मामा पर उतारे थे। ऐसा लग रहा था जैसे खुद को समझा रहे हैं कि ये ख्वाहिश करना बेकार है, कि मैं कुछ देर और रुक जाऊंगा उनके पास। यार, अभी तो मेरे जाने पर ही हंगामा है, और अगर कभी सबिका का पता चल गया तो फिर क्या होगा? ला हौला वला कुव्वत। पता नहीं क्या क्या झूठ छाप देते हैं ये लोग। क्या हुआ पापा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? क्या बताऊं बेटा, अभी एक कॉलम पढ़ रहा था, वो भी बैंकिंग के बारे में। सारी बातें झूठ लिखी हुई थी, अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा। मैंने 32 साल बैंक की जॉब की है, SVP रिटायर हुआ हूं। अच्छा 32 साल? जी। आजकल तो बैंकिंग के नाम पर दुनिया को लूटा जा रहा है। वो तो कहते हैं कि अगर एक आदमी को लूटना है तो बंदूक ले लो, पूरी कौम को लूटना है तो बैंक बना लो। और ये वाला कॉलम, ये तो किसी एक शख्स को खुश करने के लिए लिखा गया है। अगर आप इतना कुछ जानते हैं तो दुनिया को सच से आगाह करने के लिए खुद क्यों नहीं लिखते? क्या मैं? अरे नहीं नहीं, मैं कैसे लिख सकता हूँ? और फर्ज करो मैं लिख भी लूं तो उसे छापेगा कौन और पढ़ेगा कौन? आपके और मेरे जैसे सच जानने वाले। और अगर कोई भी नहीं पढ़ता ना, कम से कम मैं तो जरूर पढ़ूंगी। मुझे तो पता होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है बैंकिंग के नाम पर। ओह, गुड आइडिया। अच्छा ये बताओ, मेरा एक काम करोगी? हारिस की माँ हारिस के जाने का सुन के परेशान हो गई है, और हर बार ऐसा ही होता है। बस तुम थोड़ी सी उसकी दिलजोई कर दो, उसके पास बैठ के बातें बातें करो। दिल की मरीजा है ना। आप फिक्र ना करें,
मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी, बहुत संभाल कर रखूंगी उन्हें। और आप भी कम डांटा करें उन्हें। सॉरी बेटा, अब नहीं डांटूंगा। मैं देखती हूँ उन्हें। क्या वाकई में सबके साथ गलत कर रहा हूं? क्या मैं गलत हूं? मैं ही बुरा हूं? पर क्यों? क्योंकि मैंने वो किया जो मेरे दिल ने चाहा और मुझे ठीक लगा। पर अगर मैं वो करूं जो सब चाहते हैं तो मैं सबके लिए अच्छा हूं। मैं सबका ख्याल रखता हूं, हर ख्वाहिश पूरी करता हूं, किसी चीज की कमी नहीं होने देता किसी को। फिर मुझे अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का हक क्यों नहीं है? क्यों? बस तंग आ गया हूं, मैं भी तंग आ गया हूं। कौन है? आ जाओ। अरे बेटा तुम? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं, तुम भी सोचती होगी कि मामा कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है, बच्चों की तरह रोती हैं। ये तो हर दफा का किस्सा है और हर बार सोचती हूँ कि आइंदा नहीं करूंगी, लेकिन क्या करूं, माँ होना कंट्रोल नहीं होता। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप एक आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट जज्बाती ही होता है। आर्टिस्ट और मैं तुम भी ना। आपने खुद ही तो बताया था कि आप बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती हैं। अरे बेटा, वो तो कॉलेज और स्कूल का शौक था, अब कहाँ रह गया है। स्कूल और कॉलेज के शौक थे, या आपको स्कूल और कॉलेज के बाद शौक पूरा करने का मौका नहीं मिला? हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। वैसे कहाँ है आपकी सारी पेंटिंग्स? बिक गई थी क्या? वो मेरे अब्बा के घर पर है, शायद किसी स्टोर में पड़ी हुई होंगी। अब्बा के इंतकाल के बाद अब भाई उस घर में रहते हैं और उनसे बातचीत है नहीं, इसीलिए वो शादी पर भी नहीं आए। खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि तुम काम कब शुरू कर रही हो? हारिस बता रहा था कि तुम्हारा स्टिचिंग यूनिट मुकम्मल हो गया है। बहुत जल्द, और आप देखिएगा इस बार मैं कपड़े तन ढांपने के लिए नहीं बल्कि लोगों को जलाने के लिए बनाऊंगी। जानती हूँ। पता तुम्हारी अम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी कि अब मनाल से कहो कि वो किचन संभाल ले, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया किचन संभालने से। पता आगे से उन्होंने क्या कहा? कहने लगी अगर आपने उसे नहीं कहा तो वो फिर अपनी ही दुनिया में बिजी रहेगी। अम्मी कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं। और पता है क्या, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी अपनी एक दुनिया बना लें, जैसे मेरी एक दुनिया है। मैं वहीं रहती हूँ और बहुत खुश रहती हूँ, बहुत मजा आता है। मेरे पास एक आइडिया है, अभी आती हूँ। अरे सुनो, पागल लड़की। खुदाया, मास्टर जी ये क्या हाल किया हुआ है? जब तक मनाल यहाँ थी ऐसा हाल मैंने कभी नहीं देखा। इतना कचरा। ओ जी ये सब मुन्ना का किया धरा है। आंटी, मास्टर जी हर चीज का इंतजाम मुझ पे लगाते हैं। मैं तो इन्हें वैसे ही बुरा लगता हूँ। रात सोते हुए नींद में मुझे बुरा भला कह रहे थे। तेरी गलत फहमी है बेटा। तो क्या आप मुझे बुरा भला नहीं कह रहे थे? नहीं, मैं सो नहीं रहा था। देखा आंटी आपने। अच्छा बस बस, आप दोनों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। पता है क्या, मनाल के मियाँ ने उसके लिए एक बहुत बड़ा यूनिट लगवाया है। भला हो जी उसका। जी हाँ, मनाल बोल रही थी कि आप जल्दी से यहाँ का सारा काम खत्म करें ताकि वहाँ काम शुरू हो जाए। ठीक है जी। एक बात है कि मनाल बेटी के जाने के बाद एहसास हुआ कि उसके यहाँ होने से कितनी रौनक। वैसे मास्टर जी आप ठीक कह रहे हैं, मनाल बाजी के बगैर दिल नहीं लगता। अब आ जाएगी वो। ओ मुन्ने, ये साफ करो। जी काम करो बेटा, काम करो।
मुझे याद आया तुम्हारा इमिग्रेशन ऑफिस से लेटर आ गया है, हमारे केस की डेट आ गई है। मेरा लेटर आ गया? हाँ, शुक्र अल्लाह का, कोई तो खुशखबरी मिली। एक काम करो, वो लेटर मुझे ईमेल कर दो, मैं देख लेता हूँ। ओके बेबी। तितली की तरह उड़ना चाहूं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ बाबा, कोई खास खबर तलाश कर रहे हैं? बाबा क्या हुआ, सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बस एक छोटा सा काम है, जाओ तुम अपना काम करो। हाँ, मिल गई मिल गई। अरे सदफ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, आओ बैठो। अरे आंटी, कोई काम हुआ करे तो मुझे बता दिया करें, साथ वाले घर में तो रहती हूँ, फौरन से आ जाया करूंगी। अरे नहीं बेटा, सारा दिन मैं फारिग होती हूँ, इस तरह मेरा दिल लगा रहता है। तुम बताओ, खैरियत से आई हो? फैमिली में एक शादी है, रात को ही जाना है और मुझे मेरी सास ने सुबह बताया, तो मैंने सोचा मनाल का कोई डिजाइन किया हुआ जोड़ा ले जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जाओ मास्टर साहब से मिल लो, देख लो जो पसंद है ले जाओ। अब वो आंटी, आपकी मनाल से बात हुई? हारिस रुक गया या फिर जा रहा है? मैंने मनाल को फोन किया था, जब उसे कहा कि हारिस से बात करवानी है तो मना कर दिया उसने। पता नहीं ये लड़की क्या कर रही है, बहुत बेवकूफ है, जानती नहीं है कि शौहर एक दफा हाथ से निकल जाए ना फिर वापस नहीं आता। आंटी आप परेशान ना हो, मनाल एक समझदार लड़की है और देख लीजिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी सबके दिलों में अपना घर बना लेगी। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे नाप का कोई अच्छा सा सूट दिखा दे। फिर कोई फंक्शन आ गया क्या? खाला के बेटे की शादी है। बाजी, पिछली दफा आप सूट लेकर गई थी, लेकिन जब आपने वापस दिया तो उस पर कोरमा गिरा हुआ था, बड़ी मुश्किल से दाग साफ हुआ था वो। तुम तो चुप ही रहो। मास्टर जी वो वाला दिखाएं। ये वाला बहुत अच्छा लगा, मैं वो कल वापस कर दूंगी। मास्टर जी, मनाल बाजी ने रोकती क्यों नहीं? जब आती हैं सूट उठाती हैं और ले जाती हैं। मैं इनकी शिकायत करूंगा मनाल बाजी से। तुम जानो, तुम्हारी मनाल बाजी जाने। मंगनी से पहले हारिस ने इनकार कर दिया। भाईजान को यह बात बहुत बुरी लगी। कमाल के साथ काफी गर्मा गर्म बहस हुई। खैर, तो मुझे ये बताओ, ये तुम क्यों कर रही हो जो तुम कर रही हो? क्योंकि आपकी स्किन बहुत डेड हो रही थी और मैं तो हैरान हूँ, इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास और आपने कोई भी इस्तेमाल नहीं की। अरे ये जब हारिस गया था ना पेरिस, वहां से उसने भेजी थी। शुक्र है मेरे हस्बैंड की मेकअप चॉइस अच्छी है। ये तुम मेकअप देखकर कह रही हो? अरे खुद को भी तो देखो ना। अच्छा, बस ये लगने वाला है, उसके बाद आपको सिर्फ 15 मिनट वेट करना है और ये लग गया। उसके बाद बस वॉश करना होगा और फिर देखिएगा कि आपकी स्किन कितना ग्लो करेगी। प्लीज अपने प्रोडक्ट में से कुछ मुझे भी दे देना। बेटा सारी तुम्हारी है। ठीक है, ये लग गया। आप आंखें बंद करके लेटिए, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है? ओके।
हेलो हारिस, हो गई दोस्त से मुलाकात? क्या हुआ, आप थके हुए लग रहे हो? थक गया हूँ यार। गुड। ये तो एक मेहनती इंसान की निशानी है, और तुम खुश होने की बजाय इतनी बुरी शक्ल बना रहे हो। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। मैं सब समझती हूँ। देखो हारिस, अगर तुम अपने माँ बाप से थक गए हो ना, तो इस बात की फिक्र छोड़ दो, क्योंकि मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। और अगर खुद से थक गए हो ना, तो खुद को बदलो, क्योंकि मैं एक थके हुए इंसान की बीवी बनना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। क्या तुम भी ना? एक बात कहूँ हारिस, अगर कभी जिंदगी से उदास या मायूस हो जाना, तो मेरे पास आ जाना। आई एम फुल ऑफ लाइफ एंड आई एम फुल ऑफ लाइज। मैं ये कहने आई थी कि मुझे शबीर को भेजना है कहीं, गाड़ी मिल सकती है? तो भेज दो, इसमें पूछने की क्या जरूरत है। और मामा कहाँ है? बेचारी बहुत ही उदास और परेशान लग रही थी। परेशान और उदास थी, अब नहीं। और मैंने कहा ना, उनकी फिक्र मत करो, मैं हूं, मैं सब संभाल लूंगी। मामा तो मेरा इंतजार कर रही हैं, मैं उनके पास यूं गई और यूं आई। ओके हारिस, यस माय लव। शबीर। मनाल, इधर आओ बेटा, इधर आओ। जी बाबा। वो अभी जो कॉलम पढ़ रहा था ना मैं, वो बैंकिंग के बारे में, उस कॉलमिस्ट के सारे अगले पिछले झूठ मैंने पकड़ लिए हैं। अब तुम देखना कि मैं क्या करता हूँ। मेरे एक दोस्त का बेटा एक अखबार में जॉब करता है, मैं सबकी रिपोर्ट बना के उसे भेजूंगा कि अपने अखबार में छाप दे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। गुड। अरे सुनो तो, आके पढ़ो तो सही, आधा मैंने लिख लिया है। बाबा मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे आपसे बात भी करनी है। मुझे सिर्फ 10 मिनट दे, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? अच्छा, बस आ जाना तुम। जी जी। शबीर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैथ। जी बेबी, सारी पैकिंग कर ली, बस कल का दिन है। क्या करोगे कल? कुछ नहीं, थोड़ी सी शॉपिंग करूंगा। और तुम्हारी जो मेकअप किट गुम गई थी, वैसी ही मुझे यहाँ मॉल में मिल गई, तो मैंने ले ली। तुम्हें याद था? कैसे भूल सकता हूँ, तुमने सारा दिन खाना नहीं खाया था। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, तुम जल्दी वापस आ जाओ। तुम अपना ख्याल रखो, परसों मैं तुम्हारे पास हूँ। अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारा इमिग्रेशन ऑफिस से लेटर आ गया है, हमारे केस की डेट आ गई है। मेरा लेटर आ गया? हाँ, शुक्र अल्लाह का, कोई तो खुशखबरी मिली। एक काम करो, वो लेटर मुझे ईमेल कर दो, मैं देख लेता हूँ। ओके बेबी। पता है भाई भी लंदन चले गए हैं, वो तो कह रहे थे कि तुम जल्दी से आकर ऑफिस संभाल लो। शुक्र है वो गए। बेबी, तुम भाई से इतना डरते क्यों हो? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए तो घबराता हूँ कि उसको तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार है। मुझे लगा हर्जी क्या पेंटिंग्स मंगवाने में। मनाल बेटा, हमारी उन लोगों से नाराजगी है, बोलचाल बंद है। मनाल बाजी, मुन्ना क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मनाल बाजी, वो आपकी अम्मी। क्या हुआ अम्मी को? प्रॉब्लम हो गई यार। क्या हुआ? वो एक्चुअली मैं वापस नहीं आ सकता। क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं भी सीरियस हूँ, मैं मजाक नहीं करी, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। डिग्री नहीं? क्या मतलब डिग्री नहीं? अगर डिग्री नहीं है तो डिजाइनिंग के बारे में तुम्हें इतना कैसे पता? तितली